अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संतकबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अगर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही है, तो ऐसे ही अपराधियों को बचा रही है। उनका सेक्रेटरी मेंबर है और यह माननीय सपा का पीडीए धोखा है। हम पिछड़े में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं। हम अपने समाज से अपील करते हैं। हमें जैसे ही मेरे पता चला, हमारे पार्टी के लोग खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दिया तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आवाज़ उठाया और कार्रवाई की। मैं चाहता हूं कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अब आगे अत्याचार मेरे समाज पर न हो, उसके लिए कुछ समुचित व्यवस्था है। हमने देश को आज़ाद कराया, क्या इसीलिए आज़ाद कराया। जिस तरह समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ बोल नहीं आ रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए। उसे पता चलता है कि इसी तरह से अपराधियों के सहारे इस बार का चुनाव जीता है और वो थपथपा रही है कि जनता ने जिताया है। जनता के साथ अगर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है और किस तरीके से मुंह सिला जाता समाजवादी पार्टी में कि आप देखो, 2 साथ जीते हुए हैं सपा से और उन्होंने आज मुंह नहीं खोला। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूं कि हमारा साथ दें। पूरे देश में निषादों पर अत्याचार किस न हो, उसके लिए मैं प्रभावी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री तो साथ दे ही रहे हैं, करूँगा कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, परिस्थितियों ने उजाड़ा हो, हमने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो और संविधान मिला हुआ हक। आज हमारा ये मामला अगर ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होती तो अनुसूचित जात आयोग भी हमारे लिए खड़ा होता। सूचीबद्ध है लेकिन हमारा नाम इन पैमानों ने पिछड़ी जात में डालकर उपजातियों को आज ये धोखा होगा। अगर अनुसूचित जात की सूची में कि हम आज के दिन प्रमाण पत्र होता तो एक भय होता है कि अनुसूचित जात के बच्ची को, आज उनकी महिलाएं, उनकी बेटी इसीलिए सुरक्षित हैं कि वो अनुसूचित जात के उस एक्ट से डरते हैं और हमारे लोगों को, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के आज हमारे ऊपर इसीलिए अत्याचार हो रहा है कि अपराधी नहीं डर रहे हैं, इस तरीके को कुकृत करने वाले नहीं डर रहे हैं कि चलो जमानत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ अविलंब जो हमारी जो मझवार हैं, मझवार की पर्यायवाची जाति है, केवट मल्ला हैं, कि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया है, उसे तुरंत हमें अनुसूचित जाति की सूची में उसे डाला जाना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। हमें अनुसूचित जाति से उस आयोग से सुरक्षा दिया जाना चाहिए जिस आयोग से सभी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हम लोगों को इसी तरीके की अयोध्या है, पवित्र नगरी है, पवित्र भूमि को जिस तरीके से अपवित्र करने का काम किया है, मैं इसको आज के दिन में अपील करूँगा और
आवाज़ उठाऊंगा तब तक कि जब तक कोई इस्तीफा नहीं देते थे सांसद, जो यहाँ के जीते हुए सांसद हैं, जो अपराधी को बचा रहे हैं, एक्टिव मेंबर है। मैं समाजवादी पार्टी से यही कहूँगा कि तुरंत उस पर बाहर करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और न्याय दिलाने के लिए हम सबका साथ दें। मंत्री सांसद अपने आवास पर ही बताया जा रहा है वो अपने घर पर ही है, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे। उन्होंने तो कह दिया हमें कुछ पता ही नहीं है। जो उनके साथ अपराधी पूरे इस इलेक्शन में साथ रहा, पैसा दिया, सबका एक्टिव मेंबर है वो, उसके मैं तो चाहूँगा कि ऐसे सांसद को तुरंत इस्तीफा दें। और मैं चाहूँगा चुनाव आयोग से कि वो भी इस पर कार्रवाई करे कि ऐसे जो सांसद हों जो अपराधियों को बचाते हों, उनके खिलाफ उनकी सदस्यता समाप्त करें। मंत्री राशिद खान बताया जा रहा है, जो कि दबंगता दिखा रहा है। कल भी बताया गया कि उसके लोग पहुंचे अस्पताल में और धमकी दी गई है पीड़िता को। चाहते हैं कि जिसे धमकी देने वाले माननीय मुख्यमंत्री अपने आप वो मिट जा रहे हैं, और हमें नहीं, जो भी इसमें आएगा जस्ट में वो सब मिट जाएंगे। हम तो इनको कैसे जो धमकी देने वाले हैं, हम अभी पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे और पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कराएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।